मैं धन्यवाद दूंगा कि पूरे देश में रेगिस्तान के जहाज से नाम से प्रसिद्ध ऊंट के संरक्षण के लिए आपने इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को लिस्टेड किया। मंत्री महोदय, आपने सही कहा कि लगातार ऊंटों की संख्या में ह्रास होता जा रहा है और 2014 से 2019 के बीच में आपके आंकड़ों के अनुसार 34.59% ऊंटों की संख्या कम हो गई। और आपने ये भी सही कहा कि देश के अंदर 84% से ज़्यादा ऊंट सिर्फ राजस्थान में है। मैंने ये सवाल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इसलिए लगाया कि जिस जन घोषणा पत्र को आपने पहले कबीना की बैठक में सरकारी दस्तावेज का रूप दिया था, उसमें आपने ऊंटों के संरक्षण के लिए एक नीति बनाने की घोषणा की थी। जब सरकार की अधिकांश आधे से ज़्यादा उम्र बीत गई, जब नीति नहीं बनी, तो मैंने सोचा मैं इस सदन के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करूं। और ये सही है कि ऊंट को राज्य पशु का दर्जा है, उसके कल्याण के लिए, संरक्षण के लिए 2015 में नियम भी बने। परंतु मैं आपने उत्तर में एक क्या बात कही कि राजस्थान ऊंट वध प्रतिबंध अस्थायी प्रजनन निर्यात अधिनियम 2015 में सक्षम अनुमति के राज्य से बाहर ऊंट ले जाने पर प्रतिबंध होने के कारण से ऊंटों की संख्या में निरंतर कमी है। यानी अगर ये प्रतिबंध नहीं होता इनके वध के लिए, शायद ऊंटों की संख्या और कम हो जाती। मैं समझता हूँ ये चिंता की विषय है और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ मंत्री महोदय कि आजकल ऊंटों की तस्करी का एक ट्रांजिट रूट बन गया। चूरू से हरियाणा, हरियाणा से उत्तर प्रदेश और बांग्लादेश। और आपने जो वर्णन किया कि ऊंटों की तस्करी में कुछ कार्रवाई आपने की, आज जब ऊंट की तस्करी पर पुलिस कार्रवाई करती है, ऊंट को जब पकड़ा जाता है, अधिकांश जगह पर पुलिस थाने वाले ऊंट को पकड़ते ही नहीं है, क्योंकि उसको रखे कौन, चराए कौन, उसको जब्ती उसकी दिखाए तो उसका रख रखाव कौन करे। मैं सभापति महोदय बड़े जुम्बारी से कह रहा हूँ, वो समय आ जाएगा 21वीं सदी के अंत में जब ऊंट को हम बच्चों को जंतुशाला में दिखाया करेंगे, जू में दिखाएंगे। और निश्चित तौर पर जब आपने कहा कि ये ऊंटनी का बच्चा पैदा होता है, सरकार की योजना थी 10,000 रुपये तक का 3 किस्तों में पैसा देने के लिए। अब आपने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में इसके लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा है 23 करोड़ का। मैं समझता हूँ कृषि विकास योजना के जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, इसमें भारत सरकार आपको अनुमति देंगे नहीं। आपने पहले जो आपके जैसलमेर में जो हुआ उसकी तो जांच करके कार्रवाई करें, ठीक है, परंतु अगर ये प्रस्ताव भारत सरकार अनुमति नहीं देगी तो आप कम से कम करें। और मूल रूप से मैं कह रहा हूँ, आज ऊंट पालक ऊंटों को बेसहारा छोड़ रहा है। आप गौशाला की तर्ज पर ऊंटशाला जब तक नहीं चलाओगे तब तक काम नहीं चलेगा। और ये बीकानेर में आपने कहा कि बीकानेर के अंदर जो आपका पार्लर है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, इसके अंतर्गत ऊंटनी के दूध को विक्रय किया जाता है। मैं समझता हूं कि आपके सामने 2018-19 की वो बजटीय घोषणा जिसमें 5 करोड़ की लागत से ऊंटनी के दूध का प्रसंस्करण प्लांट लगाने की थी। और मुझे कहने की आवश्यकता नहीं कि ऊंटनी के दूध का कितना महत्व है। मैं समझता हूं चाहे डायबिटिक हो, चाहे हेपेटाइटिस हो, चाहे दूसरे रोग हो, कई तरह के रोग आज ऊंटनी के दूध के कारण से ठीक हो सकते हैं, यह अनुसंधान ने कहा। गुजरात के अंदर जो आपकी 20वीं जनगणना थी, जिसमें हमारे राजस्थान में ऊंटों की संख्या, अध्यक्ष महोदय आप मुलायजा फरमाएं, 2007 में 4,22,000 ऊंट, आज जो 2019 में जो 20वीं गणना हुई उसमें 2,13,000 रह गए। और गुजरात के अंदर सिर्फ 28,000 ऊंट है, उसके हैं ऊंटनियाँ। वहाँ ऊंटनी के दूध के लिए एक मिनी प्लांट लगा हुआ है। मैं समझता हूँ आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। और एक मैं निवेदन करूँ कि ऊंट को भीड़ और चारागाह में प्रतिबंधित कर रखा है, इसके बारे में भी आप विचार करें। और जो ऊंट पालक ये कहते हैं कि इसको राज्य से बाहर ले जाने की अनुमति हो जाए, ऊंटनी को नहीं हो, इस पर भी आप विचार करें। और ये ऊंट प्रजनन प्रोत्साहन योजना है, इसको जो आपने बंद किया है, मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर इस पर आप करेंगे। और आपको मालूम है ये जो जिले हैं, जिसमें आपका जिला जयपुर भी है, बाड़मेर भी है, हनुमानगढ़ भी है, झुंझुनू, सीकर, टोंक, जयपुर, अलवर, ऊंटों की संख्या में ड्रास्टिकली कमी आई है, 50% ज्यादा संख्या कम हो गई। मैं समझता हूं इन सारी चीजों को लेकर
आप जो नीति बनाने की बात कर रहे हो, आप कैबिनेट सब कमेटी बनाने की बात कर रहे हो, ये विषय कोई राजनीतिक विषय नहीं। मैं कोई आपको आरोपित नहीं कर रहा। ऊँटों की संख्या में लगातार ह्रास होता जा रहा है। हम जब सत्ता में थे तब भी ऊँटों की संख्या में गिरावट आए। पर मंत्री महोदय, मैं समझता हूं कि आप किसान के बेटे हैं, इसलिए इस रेगिस्तान के जहाज को ये जू के अंदर देखने को मिले, इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा नहीं हो। निश्चित तौर पर आज अध्यक्ष सभापति महोदय, मैं मेरे गांव जाया करता था। मेरा गांव सड़क से 3 किलोमीटर दूर है। ऊंट पर चढ़कर या ऊंट गाड़ी पर चढ़कर जाया करते थे। आज ना ऊंट गाड़ियां बची। ऊंट गाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए भी सरकार को कुछ करना चाहिए, ना ऊंट बचा। इसलिए मैं समझता हूं सभापति महोदय, ये सबसे बड़ी विडंबना है। ऊंट लुप्त हो रहा है, इसके बारे में निश्चित तौर पर आप कोई कारगर बात कहें। आपने व्यक्तों पढ़ा, मैं आपका सम्मान करता हूं, पर इसके अंदर जो आपने केंद्र सरकार को कहकर एक योजना जो पहले चल रही थी ऊंटनी के बच्चे होने पर उसको प्रोत्साहित करने की, वो बंद कर दिया आपने। और आपने इस ऊंट के संरक्षण की नीति की जो बात कही, आज वो कागजों में डोल रही है। इस पर निश्चित तौर पर आप विचार करें। सभापति महोदय।